राधे राधे। ममता की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें या पिछली जो क्लास थी उसमें हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। अब आज हम हाइड्रोकार्बन जो है उसका नामकरण पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का नामकरण मतलब उसका IUPAC नाम किस प्रकार लिखा जाता है। कोई भी यौगिक है उसका IUPAC नाम। तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण, हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन का नामकरण के लिए दो चीजें आवश्यक है। एक तो है उसका पूर्व लग्न और एक है उसका अनुलग्न, या हम कह सकते हैं कि इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। इसमें हाइड्रोकार्बन का क्या करेंगे हम, नामकरण। तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है, तो इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसका पूर्व लग्न, सबसे पहले है इसका एक तो पूर्व लग्न। कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका नामकरण करने के लिए, उसका IUPAC नाम लिखने के लिए एक आवश्यक है आपको पूर्व लग्न। क्या आवश्यक है, पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न का जो निर्धारण है वो करते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। पूर्व लग्न का निर्धारण, पूर्व लग्न का निर्धारण, पूर्व लग्न का जो निर्धारण है वो किसी भी यौगिक में वो किया जाता है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर। आधार क्या लेंगे इसमें, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है उस संख्या के आधार पर क्या करेंगे, उसका हम पूर्व लग्न का निर्धारण करेंगे। यानी कि पहले जो शब्द लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, किसके आधार पर लिखा जाएगा, कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या कितनी है, एक है तो क्या लिखते हैं, दो है तो क्या लिखते हैं। इस प्रकार वो कार्बन की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लग्न का निर्धारण करते हैं। तो इसमें देखो कार्बन की संख्या और उसमें पूर्व लग्न का नाम क्या है। कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या जैसे एक है, दो है, तीन है, यानी कि 10 तक लिखेंगे। कार्बन की संख्या और एक पूर्व लग्न, कार्बन की संख्या और पूर्व लग्न। एक तरफ लिखते हैं कार्बन की संख्या C1 से मतलब है कार्बन की संख्या 1 है। इसी प्रकार C2, C3, इसका मतलब कार्बन की संख्या है 1 2 3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। ये कार्बन की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 तक कार्बन की संख्या है। अब इन कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न क्या लिखा जाता है वो उस तरफ लिखते हैं। मैथ, कार्बन की संख्या 1 है तो पूर्व लग्न लिखते हैं मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो पूर्व लग्न लिखते हैं एथ। 3 है तो प्रोप, कार्बन की संख्या 3 है तो पूर्व लग्न लिखते हैं प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो पूर्व लग्न लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। और कार्बन की संख्या 5 है तो पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं पेंट। 5 है तो क्या लिखते हैं, पेंट। और 6 है कार्बन की संख्या
तो लिखते हैं हेक्स। क्या लिखते हैं? हेक्स। 7 है तो पूर्व लग्न लिखते हैं हेप्ट। हेक्स हेप्ट। क्या लिखते हैं? हेप्ट। 8 है तो पूर्व लग्न लिखते हैं ऑक्ट। 8 है तो क्या लिखते हैं? ऑक्ट। 9 है तो क्या लिखते हैं? नॉन। क्या लिखेंगे? नॉन। और 10 है तो लिखते हैं डेक। क्या लिखते हैं? डेक। तो ये कार्बन की संख्या और कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न का निर्धारण। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न का निर्धारण। यानी कि जो IUPAC नाम लिखेंगे किसी भी यौगिक का, IUPAC, उसमें जो पहला वाला शब्द है वो पूर्व लग्न, वो किस प्रकार लिखा जाता है? वो कार्बन की संख्या के आधार पर लिखा जाता है। 1 है तो क्या लिखते हैं? 2 है तो क्या लिखते हैं? इस प्रकार मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये तो हो गया पूर्व लग्न का निर्धारण। और दूसरा है आपके अनुलग्न। दूसरा क्या होता है? अनुलग्न। ये तो पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न का निर्धारण होता है कार्बन की संख्या के आधार पर। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन और डेक। अब अनुलग्न, दूसरा क्या है? अनुलग्न का निर्धारण। अनुलग्न, अनुलग्न का निर्धारण। और अनुलग्न का जो निर्धारण है वो किया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध बनता है उस बंध के प्रकार के आधार पर। बंध के प्रकार के आधार पर। बंध के प्रकार के आधार पर। बंध के प्रकार के आधार पर किसका निर्धारण करते हैं? अनुलग्न का। पूर्व लग्न का किया था कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, और यहां पर अनुलग्न का निर्धारण करेंगे उसमें बंध, कि बंध किस प्रकार बन रहा है, उसमें एकल बंध है, द्विबंध है या फिर त्रिबंध है। एक तरफ देखते हैं बंध का प्रकार। बंध का प्रकार कि एकल बंध है या द्विबंध है, और एक तरफ देखेंगे उसमें अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न का निर्धारण किस आधार पर? बंध के प्रकार के आधार पर। एकल बंध है तो क्या लेंगे, द्विबंध है तो क्या लेंगे, और त्रिबंध है तो क्या लेंगे। एक तरफ बंध का प्रकार, जैसे पहला बंध होता है एकल बंध। कौन सा बंध होता है? कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार एकल बंध। कौन सा है? एकल बंध। एकल बंध का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? एक बंध हो। कैसा बंध हो? एक हो। कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? एक बंध। इस प्रकार की जो संरचना बनती है, यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, उसमें जो अनुलग्न है वो क्या लेंगे? वो लेंगे एन। अनुलग्न क्या लेते हैं? एन। अनुलग्न क्या लेंगे? एन। अगर एकल बंध है कार्बन कार्बन के मध्य तो अनुलग्न क्या लेंगे? एन। दूसरा द्विबंध। बंध का प्रकार क्या है? द्विबंध है, डबल बॉन्ड है। द्विबंध, द्विबंध है अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य इस प्रकार का बंध है, दो बंध। अगर इस प्रकार की संरचना है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, कैसा बंध है? द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, तो जो अनुलग्न लेते हैं वो लेते हैं ई। क्या लेंगे? ई। अनुलग्न क्या लेंगे? ई। एकल बंध है तो एन, और द्विबंध है तो ई लेंगे। तीसरा बंध का प्रकार, तीन बंध होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो तीसरा कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है? त्रिबंध है। कैसे बंध है? त्रिबंध है।
1 2 3 त्रिबंध है। अगर ऐसी संरचना है तो इसको बोलेंगे त्रिबंध। क्या बोलेंगे इसको? त्रिबंध। यानी कि बंध का प्रकार क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध। त्रिबंध है तो अनुलग्न लेंगे आइन। क्या लेंगे? आइन। यह हो गया अनुलग्न का निर्धारण। एकल बंध है, इस प्रकार की संरचना है तो एन। द्विबंध है, इस प्रकार की संरचना है तो ई। ट्रिपल बंध है या त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस प्रकार की संरचना है तो अनुलग्न लेंगे आई। ये था अनुलग्न का निर्धारण। कोई भी यौगिक है, उस यौगिक का आईयूपीएसी नाम दो तरीके से लिखा जाता है, पूर्वलग्न के आधार पर और अनुलग्न के आधार पर। यानी कि पूर्वलग्न और अनुलग्न दोनों को आपस में जोड़कर किसी भी यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। अब है नामकरण। पूर्व लग्न का निर्धारण हो गया, अनुलग्न का निर्धारण हो गया। पूर्व लग्न का निर्धारण किया था आपने कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या 1 है तो क्या लेंगे, 2 है तो क्या लेंगे, अर्थात मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये तो था पूर्व लग्न। और अनुलग्न का निर्धारण किया आपने कार्बन कार्बन के मध्य बनने वाले बंध के प्रकार के आधार पर कि एकल बंध है तो क्या लेंगे, द्विबंध है तो क्या लेंगे और त्रिबंध है तो क्या लेंगे। अर्थात एन, इन और आइन। एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन और त्रिबंध है तो आई। अब इनका और आईपीसी नाम लिखते हैं दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़कर। यानी कि पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, पूर्व लग्न और अनुलग्न, इन दोनों को आपस में जोड़कर कोई भी यौगिक है, उस यौगिक का क्या लिख देते हैं, आईयूपीएसी नाम। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। तो आईपीएसी नाम लिखने के लिए क्या चाहिए, पूर्व लग्न जो कार्बन की संख्या के आधार पर, और अनुलग्न कार्बन के मध्य बनने वाले बंध के प्रकार के आधार पर, और दोनों को जोड़कर उस यौगिक का आईपीएसी नाम लिखते हैं। जैसे एक यौगिक है CH4, इसका आपको लिखना आईयूपीएसी नाम कि इसका आईयूपीएसी नाम कितना है। आईयूपीएसी नाम के लिखने के लिए दो चीजें, पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न का निर्धारण कार्बन की संख्या के आधार पर, और अनुलग्न का निर्धारण कार्बन के मध्य बनने वाले बंध के प्रकार के आधार पर। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है तो 1 लिख दिया हमने। कितना लिख दिया, 1। कार्बन की संख्या 1 है तो 1 लिख दिया। अब आपको पता है कि कार्बन चतुसंयोजी है, इसकी संयोजकता 4 है, अर्थात ये अपने 4 बंध बनाएगा। कितने बंध बनाता है, 4 बंध। वो 4 बंध बनाएगा अन्य यौगिक के साथ, और अन्य यौगिक क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, अर्थात चारों ओर 1 हाइड्रोजन। कितने बंध बन रहा है, एकल बंध। कितने बंध बन रहे हैं, एकल बंध है। और कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। कार्बन की संख्या 1 तो आपने पढ़ा था मैथ, कार्बन की संख्या 1 तो पूर्व लग्न क्या लेते हैं, मैथ। और एकल बंध है तो अनुलग्न लेते हैं एन। क्या लेते हैं, एन। पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को आपस में जोड़कर आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो आईयूपीएसी नाम हो गया इसका मैथेन। क्या हो गया इसका, मैथेन। तो CH4 का आईयूपीएसी नाम हो गया मैथेन। जैसे C4H12 H10, C4H10। अपने हाइड्रोकार्बन की श्रेणियां पढ़ी थी कि हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियां होती है, और 3 श्रेणियों के सूत्र पढ़े थे। 3 श्रेणियां थी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र पढ़ा था आपने CnH2n+2, और एल्कीन का पढ़ा था CnH2n,
और एल्काइन का पड़ा था CnH2n -2। यानी कि कार्बन की संख्या जितनी हो उससे डबल हाइड्रोजन और डबल में भी कितना जोड़ दे 2, तो वो कौन सी श्रेणी आ जाएगी? एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ जाएगी? वो तो एल्केन। कौन सी आ जाएगी? एल्केन। कार्बन की संख्या जितनी है उसका डबल हाइड्रोजन की संख्या हो तो वो हो जाती है एल्कीन। कौन सी श्रेणी आ जाती है? एल्कीन। कार्बन की संख्या जितनी है उसका डबल हाइड्रोजन और डबल में 2 कम कर दे, अगर ऐसी संख्या है हाइड्रोजन की, तो वो हो जाता फिर एल्काइन। ये 3 श्रेणी आपने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। तो इस प्रकार कार्बन की संख्या कितनी है? 4। 4 का डबल किया 8, 8 में कितने जोड़े? 2, कितने हो गए? 10। अर्थात कौन सी श्रेणी का है? एल्केन श्रेणी का है। यानी कि इसके मध्य एकल बंध बनेगा। क्या बनेगा? एकल बंध। इसमें देखो कार्बन की संख्या कितनी? 1, 1 का दूना 2, 2 में 2 जोड़े 4 हो गए। तो ये भी कौन सी श्रेणी का है? एल्केन श्रेणी का है। तो ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियां होती है। इनके सामान्य सूत्र के आधार पर इनका आईपीसी नाम लिखते हैं। कार्बन की संख्या 4 है, C4 का मतलब इसमें कार्बन जो है वो 4 है। तो कार्बन की संख्या 4 है तो कार्बन की संख्या लिख देते हैं 1, 2, 3 और ये लो 4। अब हाइड्रोजन से इससे बंध पूरे करेंगे 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 दे रखे हैं आपको, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। प्रत्येक में क्या जोड़ा हमने? हाइड्रोजन H। और H से इसके सभी बंध क्या हो गए? कार्बन के पूर्ण हो गए। हाइड्रोजन का एकल बंध हो गया और कार्बन का द्विबंध हो गया। ये H क्या है? H। अब देखो कार्बन पूरे हो गए 4 और हाइड्रोजन भी पूरे हो गए 10। अब इसका नाम आईपीसी नाम लिखते हैं किसके आधार पर? पूर्व लग्न पहले और फिर अनुलग्न, दोनों को जोड़ते हैं। तो कार्बन की संख्या है 1, 2, 3 और 4। मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, अर्थात पूर्व लग्न आ गया इसमें ब्यूट। क्या आ गया? ब्यूट। पूर्व लग्न हो गया इसमें ब्यूट। और सभी में एकल बंध है, तो एकल बंध है इसका मतलब अनुलग्न आ गया एन। अनुलग्न क्या है? एन। तो ये हो गया ब्यूटेन, अर्थात C4H10 का IUPAC नाम हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है? एल्केन श्रेणी का सूत्र लग रहा है CnH2n +2। ये वाला सूत्र इसमें काम आ रहा है। CnH2n +2, इसमें भी ये और इसमें भी ये, अर्थात ये दोनों कौन सी श्रेणी के हैं? एल्केन के। ये भी एल्केन का है और ये भी एल्केन का है। दोनों कौन सी श्रेणी के आ गई? है एल्केन श्रेणी की है। ऐसे तीसरा एल्केन श्रेणी का एक और C6H14 है। यानी कि कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या दे रखी है 14। 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़े तो 14। अर्थात कौन सी श्रेणी का? ये भी एल्केन श्रेणी का, यानी कि ये सूत्र काम में आ रहा है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो 6 लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 14 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये क्या हो गए? हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए पूरे 14 के 14। सब जगह क्या है? H। कार्बन की संख्या थी 6 और हाइड्रोजन की संख्या थी 14। सब में बंध पूरे हो गए। एक कार्बन के 4 बंध हो गए सब में, और हाइड्रोजन का एक बंध सब में पूरा हो गया। अब करते हैं इसका IUPAC नाम। कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। तो 6 है तो क्या आता है? अभी पढ़ा था अपने पूर्व लग्न का निर्धारण। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 6 है तो हेक्स। तो 6 है तो क्या लिखेंगे? हेक्स। और सब में एकल बंध है तो एकल बंध का अनुलग्न लिखते हैं एन। तो ये हो गया हेक्सेन। क्या हो गया? हेक्सेन।
इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, हेक्सेन। ये थे एल्केन श्रेणी के, कौन सी श्रेणी के, एल्केन श्रेणी के, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। कौन सी श्रेणी के हैं ये, एल्केन श्रेणी के। ये सभी कौन सी श्रेणी के थे, एल्केन श्रेणी, जिसमें एकल बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, एकल बंध बनता है। कार्बन की संख्या का डबल से 2 गुना, डबल और उसमें 2 जोड़े तो हाइड्रोजन की संख्या होती है। तो ये थे आपके एल्केन श्रेणी के। ऐसे हम पढ़ेंगे कुछ एल्कीन श्रेणी के। कौन सी श्रेणी के, एल्कीन श्रेणी के। ये एल्केन श्रेणी के थे, अब है एल्केन, एल्कीन और फिर एल्काइन के। आईयूपीएसी नाम किसी भी यौगिक का लिखते हैं तो उसमें पूर्व लग्न और अनुलग्न, पूर्व लग्न और अनुलग्न, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं और आईयूपीएसी नाम उसका लिखते हैं। अब है एल्कीन श्रेणी के, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, अर्थात कौन सी श्रेणी है ये, एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी। और एल्कीन श्रेणी में जैसे एक उदाहरण C2H4, C2H4 कौन सी श्रेणी का ये, एल्कीन श्रेणी का है। कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, यानी कि दुगुनी, यानी कि CnH2n, यानी कि कार्बन की संख्या का दुगुना हाइड्रोजन है। तो कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 लिख दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो एक एक जोड़ दिया, ये हो गए 4। अब देखो कार्बन पूरे हो गए 2, 1 2, हाइड्रोजन पूरे हो गए 1 2 3 और 4। ये तो हमने जो दे रखा था कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या उनको लिख दिया है। अब देखते हैं इनके बंध। हाइड्रोजन में एकल बंध होता तो चारों जो हाइड्रोजन वो तो एकल बंध बना रहे हैं। कार्बन चतुसंयोजी है, 4 बंध होने चाहिए। कार्बन के 4 बंध हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देखते हैं। 1 2 3, इसके 3 बंध है, इसके 1 2 और 3, इसके भी 3 बंध है। यानी कि इस कार्बन के मध्य और इस कार्बन के मध्य एक बंध की क्या है, कमी है। दोनों के मध्य क्या है, कमी है। बीच में जो है वो तो दोनों का होता है, इसका भी है और इसका भी है। अब यहाँ पर एक बंध की कमी है तो एक बंध हम और लगा देते हैं। अब देखो एक बंध लगाने से 2, ये 2 इसका भी है और इसका भी है, तो 2 3 और 4, ये इसके 4 हो गए। अब इस कार्बन के देखो 2 3 और 4, अब इसके बंध भी पूरे हो गए, यानी कि ये संतुलित हो गया। तो अब इसका आईयूपीएसी नाम, पूर्व लग्न क्या लेंगे, मैथ एथ, तो पूर्व लग्न हो गया इसका एथ। और कार्बन के मध्य द्विबंध है, तो द्विबंध का मतलब है इसमें ईन, अनुलग्न क्या आएगा, ईन। और दोनों को जोड़ा और जोड़कर इसका आईयूपीएसी नाम लिखा, तो ये बन गया एथीन। क्या बन गया, एथीन। क्या बन गया ये, एथीन। मैथ एथ, एथीन। और ईन यानी कि द्विबंध है तो क्या लेते हैं, ईन। द्विबंध है तो अनुलग्न क्या लेते हैं, ईन, एन ईन और आइन। ऐसे दूसरा C3H6, कार्बन की संख्या कितनी है, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन कितनी संख्या की, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तीन इधर और 3 इधर, कितने हो गए, 6। अब देखते हैं 1 2 3 और 4, इसके बंध पूरे हैं। 1 2 3 और 4, इसके भी बंध पूरे हैं। इसके देखो 1 और 2, इसके बंध पूरे नहीं है और इसके पूरे हैं। अगर यहां पर हम 1 लगा देते हैं तो लेकिन इसके फिर 5 हो जाते हैं, 2 3 और 4, 5 हो गए। तो इसका मतलब ये H यहां पर नहीं लगेगा, एक कहां पर लगेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं
1 2 और 2 ये 4, 2 3 और 4, इसके देखो 1 2 और 3 और 4 हो गए। ये इसके बंद पूरे हो गए, हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। 6 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका नाम आईयूपीएसी नाम मैथ एथ प्रोप, तो ये हो गया प्रोप। पूर्ण क्या हो गया प्रोप, और अनुलग्न क्या है टी, तो ये हो गया प्रोपीन। क्या हो गया प्रोपीन, क्या हो गया प्रोपीन। ऐसे ही C4H8, C4H8 कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाइड्रोजन पूरे हो गए 8। अब बंद देखते हैं पूरे है कि नहीं है। इसके चारों बंद पूरे हैं, इसके 3 है और इसके भी 3 है, अर्थात यहाँ पर एक बंद की क्या है कमी है। अब ये पूरे हो गए, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए। अब नाम इसका मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो पूर्व रंग क्या लेंगे ब्यूट, और अनुलग्न ईन, इसका नाम हो गया ब्यूटीन। क्या हो गया ब्यूटीन। कार्बन की संख्या 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट क्या है ये ब्यूट, और ईन तो ये हो गया ब्यूटी। ये थे एल्कीन श्रेणी के CnH2n वाले। अब है एल्काइन श्रेणी के, श्रेणी कितनी है हाइड्रोकार्बन की 3 है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो आईपीएसी नाम के लिए 2, एक तो पूर्णलग्न और एक अनुलग्न, इन 2 का होना आवश्यक है। अब इसका सूत्र क्या है CnH2n -2। अगर -2 रखते कौन सी श्रेणी आ जाएगी वो एल्काइन। कौन सी श्रेणी आ जाएगी वो एल्काइन श्रेणी। देखो एल्काइन श्रेणी C2H2, कार्बन की संख्या जितनी उसका दुगुना करे, और दुगुने में कितने घटाते 2। कार्बन की संख्या 2, 2 का दुगुना 4, 4 में कितने घटाए 2, तो कितना बच गया 2। कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या भी 2, तो कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 हो गए। अब देखो यहां पर 1 2 और 1 2, यानी कि यहां पर 2 बंद की क्या है कमी है, तो ये 2 बंद लगा दिए। अब 3 बंद हो गए, जैसे हो गए 3 बंद, और बंद भी पूरे हो गए। तो मैथ एथ, तो अनुलग्न तो हो गया इसका एथ, मैथ और एथ, और पूर्व लग्न हो गया इसको, पूर्व लग्न हो गया एथ, और अनुलग्न हो गया इसका आइन। क्या हो गया आइन, तो ये हो गया एथाइन। क्या हो गया एथाइन। पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को जोड़ा और इसका आईयूपीएसी नाम लिखा, तो क्या हो गया ये एथाइन। ऐसे ही दूसरा C3H, C3 डबल किया तो 6, 6 में 2 घटाए तो 4, यानी कि 4, C3H4। कार्बन कितने हैं 3, C3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो एक तो यहाँ जोड़ दो, बाकी कितने बच गए 3, 1 2 और 3। यह हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब बंद पूरे करते हैं, 1 2 3 4 इसके पूरे हैं, इसके देखो 1 और 2, इसके 2 बंद है, इसके 1 और 2, यानी कि इन दोनों के मध्य 2 बंद की कमी है, तो है, और 2 बंद की क्या है कमी है, तो 2 बंद हम लगा दिए। लगाने से 2 बंद लगाने से क्या हो गया 3 और 1 ये 4, 3 और 1 ये 4, तो इसके भी 4 हो गए और इसके भी 4 हो गए, और इसके पहले से ही क्या थे 4 बंद थे, 1 2 3 और 4। अब लिखते हैं इसका आईयूपीएसी नाम। कार्बन की संख्या 3, मैथ एथ प्रोप, क्या है प्रोप, तो पूर्ण लगना आ गया इसमें प्रोप, और अनुलग्न है त्रिबंध है, तो त्रिबंध होते तो क्या लगाते हैं आई, क्या लगाते हैं आई, तो ये हो गया प्रोपाइन। क्या हो गया इसका नाम प्रोपाइन। आईयूपीएसी नाम क्या हो गया C3H4 का प्रोपाइन। ऐसे ही
C4 हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 कम करे, 4 दूनी 8, 8 में 2 कम करे तो 6, कितने हो गए 6। कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं 6, 4 दूनी 8, 8 में 2 कम करे तो 6। तो H 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब बंद देखते हैं 1 2 3 4, इसके 4 बंद पूरे हैं, इस कार्बन के 4 बंद पूरे हैं। इसके देखो 1 2 3 4, इसके भी पूरे हैं। इसके देखो 1 और 2 और इसके 1 और 2, तो यहाँ पर 2 बंद की क्या है कमी है। आप देखो 3 और 1 ये 4, 3 और 1 ये 4, अर्थात बंद अब सभी यानी कि जो चारों कार्बन थे उसके 4 4 बंद पूरे हो चुके हैं, अर्थात अब ये संतुलित हो गया है। अब इसका नामकरण करते हैं आईपीसी। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो गया ब्यूट। ब्यूट प्लस अनुलग्न क्या लिखते हैं आइन, तो ये हो गया ब्यूटाइल। क्या हो गया ब्यूटाइल, इसका आईपीसी नाम हो गया ब्यूटाइल। ये थी हाइड्रोकार्बन की श्रेणियां और उन श्रेणियों का नामकरण, यानी कि आईपीसी नामकरण, आईपीसी नाम हाइड्रोकार्बन का नामकरण। धन्यवाद।